अभी हम उपस्थित हैं चंपारण के बेलवा गांव में, जहां से एक ऐसी घटना सामने आई है जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। बाकी हम यहां के जनता के लोगों से जानना चाहेंगे क्या हुआ है भैया। सर, यहाँ पे जो घटना घटा हुआ है बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक लड़का जो है 17 साल का है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उसको रात यानी 11 तारीख रात में मतलब कि उसको पटना से एडमिट करा के लाया था लोग, दवाई करा के लाया था लोग। उसका दिमाग फिर घर से निकल के कूद गया था, भाग गया था कि उसको दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। किसी के द्वार पे गया हो, उसको पकड़ के उसको रड से गाँथ दिया है लोग जला के, जिस तरह मुर्गा का सेकते हैं हम लोग, उसको सेक दिया है लोग, गाँथ दिया है लोग। यानी अपने तरफ उसको हम सब कोशिश किया है कि उसको मार डालें, जान से मार डालें, लेकिन खुदा ना कहा उसको बच गया है। अभी उसका इलाज चल रहा है पटना में, अभी वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है। लेकिन सर, हम पड़ोसी हैं, हमारे कहने का जहाँ तक हमारा अनुमान है, कहीं किस दुनिया के संविधान में नहीं लिखा है कि किसी भी पागल बच्चे को अगर किसी के द्वार पर जाता है तो उसको जान से मार दे। नहीं, उसको पकड़ के उसके माँ बाप के हवाले कर देंगे कि तुम्हारा बच्चा मेरे द्वार पे आया था। अगर कोई अच्छा लड़का जाता है जिसका दिमागी संतुलन ठीक है, उसको आप रात को 2 बजे जाता है आपके द्वार पे, उसको आप जो मर्जी सजा दे सकते हैं। लेकिन उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसका 2 साल से इलाज चल रहा है, तो कहीं भी जा सकता है, आपके भी घर में जा सकता है, मेरे भी घर में जा सकता है, किसी के द्वार पर जा सकता है। उसको सही सलामत उसके गार्जियन के पास पहुंचाना मेरा पहला कर्तव्य है। एक लड़का जो महज 17 साल का होता है, दिमागी संतुलन से भी ठीक नहीं होता है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना कहां तक सही है। बाकी और भी लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शशिभूषण प्रसाद केसरी। मैं बेलवा ग्राम वार्ड नंबर 12 का पंच हूँ। उनके जांघा पर पूरा मांस की तरह नोच लिया गया था और पूरा हाथ का पूरा जला हुआ, सीने में छेद, बाह में छेद और पैर के जांघ में पूरा घुसा दिया गया था रॉड। इस तरह मुझे देखने की घटना मिला जब हम और परिवार 3 बजे रात पाए थे। उस समय लड़का इतना तड़प रहा था कि हम लोगों को देख कर हम लोग रो पड़े थे। इतना दुखद घटना था कि हम लोगों से सहा नहीं गया। इस चीज की सूचना आपने थाना में किया है? सूचना थाना में दिया गया है। जो यहाँ पर अथी है, जो उसका भाई है, उनका पिताजी हैं, वो लोग थाना में सूचना दिए हैं और उसका FIR भी दर्ज करवा दिया गया है। आज थाने की रिपोर्ट आई है। कल भी थाने वाले आए थे। भलाई थाना मेरा पड़ता है, OP भलाई पलनवा थाना पड़ता है। वो लोग कल आए थे, आज भी आए हैं। इसकी सूचना जारी कर रहे हैं, उसकी जांच परख कर रहे हैं। जांच करने के बाद क्या कार्रवाई करेंगे वही जानते हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में है, जो करेंगे वही करेंगे। थाना प्रभारी ने इस घटनाक्रम में अभी तक कोई कदम उठाया है कि नहीं? अभी तक इसके विषय में कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ जाँच की प्रक्रिया वो जारी रखे हैं, लेकिन इसके विषय में अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है, जांच के बाद पता चलेगा घटना क्या है। क्या ये प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है? प्रेम प्रसंग का मामला कैसे हो सकता है? एक लड़का 2 साल से दिमागी संतोष का ठीक नहीं है, फिर भी वो उसका दिमागी ठीक नहीं है, वो लड़का किसी लड़की के अलावा किसी भी लड़की से वो अपना प्रेम संबंध नहीं रचा सकता है। क्योंकि कोई लड़की, एक डिपार्टमेंट लड़का जो होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग लड़का होता है, उसका फेयर सही होता है, उसे प्रेम करते हैं। किसी पागल से कोई लड़की प्रेम नहीं करती है। इसका कोई जवाब नहीं है। आप उस लड़के का क्या है? हम उसका चाचा है। आपको कैसे पता चला आपका लड़का सरिया से घोंप घाप के? कैसे आपको पता चला? वो लड़का ही खुद बोल रहा था जो हमको सरिया से आग जलाकर हमारे गाय जला गया, पूरा हाथ जला गया है, उसका सब पीठ में लोहा दिखा के उसको दागा गया है। जब ये 12 बजे रात की घटना है, उस टाइम आपको किनको पता चला कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ है? वो लड़का भाग के आया, उसको बोला गया जे तुम कहीं बता दोगे तो तुम्हारे को गोली से मार देंगे, खेत में कहीं मार देंगे, कहीं मार कर फेंक देंगे। किसने बताया? उसी ने, वो जो जलाया था। जो जलाया था उसने बताया? हाँ। तो ये सब सूचना जो है, इस सूचना के माध्यम से कोई मुखिया, सरपंच उरपंच आए थे आप लोगों के पास? नहीं, मुखिया सरपंच कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? नहीं। कहीं ना कहीं उनके पंचायत में इतना बड़ा घटना हो जाता है, लेकिन इसके पक्ष में वो अभी तक आके इनके परिवार के साथ खड़े नहीं उतरते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उस बच्चे का इलाज कहाँ हो रहा है? उसका बच्चे का इलाज हो रहा है पटना में। हाँ। यहाँ अस्थायी हॉस्पिटल में भी उसको भेजा गया? हाँ, रक्सौल के डंकर हॉस्पिटल में, जो हमारे क्षेत्र के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, डंकर हॉस्पिटल। इतना बड़ा घटना है कि डंकर ने भी रेफर कर दिया, बोले कि हमारे बस की बात नहीं, हमारे से बड़ा हॉस्पिटल में इसको जल्दी जल्दी शिफ्ट किया जाए। फिर उसको कल रात को हम लोग पटना में भेजे हैं। अभी वो लड़का जिंदगी मौत से जूझ रहा है। यानी समझिए कि ऐसा घटना कभी नहीं हुआ है। ये बहुत शर्मनाक घटना हुआ है भाई साहब। बहुत कहीं ना कहीं मारने वाले ने उसको जान से मार देने की, उसको जानबूझ जान से मार दिया है, लेकिन खुदा उसको बचा लिया है। आया है, सब बयान दिया है, वो बच गया है, लेकिन अभी उसको कोई गारंटी नहीं है। 99% अभी उसको समझिए मारा वो समझ रहा है कि उसको हालत इतना खराब है। और किसी इंसान को यहाँ पे
रड दाग देंगे, आर पार कर देंगे कि इंसान कैसे बचेगा। बाकी उस लड़के का वीडियो भी चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे उसके साथ व्यवहार किया गया है और कैसे उसकी जो है सरिया घोंप कर उसके जांग में और उसके पैर में मारा गया है। और बोला गया क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी। आप लोग को कब पता चला कि उस लड़के के हमरा साथ 2 बजे से पता चला, 2 बजे लड़का भागल बा, 2 बजे पता लागल बा हमरा। उस लड़के को ज्यादा चोट कहाँ लगी है? ज्यादा चोट लागल बा, हाथ साफ हेतरे हो गेल बा लड़का के। हाथ पे? हां, हाथ जरा दे बा, अंगुली काम लड़का करे आ जांग पर लागल बा, कांख पर सारा जरा देले बरन। क्या चीज से जलाए हैं लोग? सब ई मुर्गी फाड़ जराए वाला से जरल, मुर्गी सेकल जले, वो से मुर्गी से सेका जाता है ना, जैसे मुर्गी को आमतौर पर सेका, उससे सेका गया। मुर्गी से जैसे सेका जाता है वैसे उस लड़के को सेक दिया गया है। जो गैस होता है ना, गैस से मुर्गे का सेका जाता है, उससे सेका। आप उनके क्या हो? हम उनके भाई हैं। आपको कब पता चला कि मेरे भाई हमको भाई को लगभग 2 बजे मालूम चला हमको, ठीक है। वो दर्द से चीखते हुए आया हमारे पास और ऐसे ऐसे हुआ है, तो हमने बोला कि ठीक है रुक जाओ, आ रहा था ना, उसके बाद कुछ भी होगा। वो लड़का खुद आके आपके बताया कि किसी और के माध्यम से? कि और बहुत लोग, पूरा टोला में सब लोग दर्द से चीख रहा था, सब कोई छत पर से देख रहा था कि हाँ ये हो रहा। उसका मेंटली संतुलन नहीं बढ़िया था, इसीलिए उसके द्वार पर चला गया। अब आपका नियम बनता है कि हाँ आप उसको मार दीजिएगा, जला दीजिएगा, क्या नियम कहाँ का है? वो पागल जैसा घूम रहा है। मेंटली संतुलन पहले भी उसको कहीं इलाज हो रहा था? हाँ, 2 जगह हुआ था, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर से। जी, कहीं ना कहीं लड़का मेंटली संतुलन ठीक नहीं है, दिमाग का सही नहीं है। और जब सही नहीं है चाचा अगर दिमाग सही नहीं है तो क्या ये सही है कि किसी के दरवाजे पे जाए और आप लोग इस कदर का व्यवहार? अगला आदमी उसको जला दिया गया, उसको मुआ दिया है, बिल्कुल मुआ दिया है। और बोला उसके है साथ पुलिस सही हुआ। मारेंगे तुम्हारे को, सही बता देगा तो। 100 में सर 100 गोली बिल्कुल गलत हुआ है सर। कहाँ का नियम है में नहीं कि हुआ भिक्षा ऐसा। भिकार द्वारा भीख मांगना है, कोई पागल द्वार पे उसको हम जान मार देंगे। और ये आपके कहाँ का पूछ नियम है? रहे हैं सर कि अगर मानते हैं हम आपके द्वार पर खुदा ना खास्ते चल गए तो आपका नियम बनता है कि आप सेक दीजिएगा। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का धारा है, दिखाइए हमको। किस ये संविधान में लड़का लिखा गया है? मानसिक संतुलन से खराब है। अब कारण क्या है विशेष इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते, बाकी इतना लोग जनता सारे यहाँ पे जमा है और सभी लोग अपना अपना बयान बता रहे हैं। अगर कुछ बात ऐसी होती तो सभी लोग कोई ना कोई कुछ कहता, पर सारे इस गांव के आधे से ज्यादा लोग इसके समक्ष में आए हुए हैं और सब इस बच्चे को बोल रहे हैं। पूरा गाँव पागल बरन, सारा गांव जाता है कि पूरा गांव चले गए बेलवा वाला से उला। चाची तो पागल आदमी अगर केहू के दरवाजा पर जाता ओकरा संगे के कई कहां तक केहू से ना बोलेला, केहू से ना बाबू बोलेला। हां, और गोरखपुर के मुजफ्फरपुर के केहू से ना बोलेला। दवाई के कोई ना पे आ रहला लइका। बच्चा उसी रात को मुजफ्फरपुर से इलाज करवा के आता है, 10-11 बजे अपने घर पहुंचता है और 12-1 बजे की ये घटना है, उसको मार के और फेंक दिया जाता है। लइका केहू से ना बोलेला, सुन ली। हां, केहू से ना बोलेला। घरे जाके कहब त बंद हां, चला दे। हां, घर चीज घर जाके कहब त बंदूक से गोली से मार दे। लोग जान मार दियो, नहीं तरह जान मार दियो लोग के लइका के सब खाली प्राण बचा के सारा दाग के जियान को देलन लइका के। दरोगा जी कुछ आश्वासन दिए हैं आप? दरोगा जी हमको आश्वासन दिया है कि हाँ आपके साथ उचित अन्याय होगा, हम पैसा पर बिकने वाले आदमी नहीं, आप आइए थाना में, जो कार्रवाई होगा हम उचित करेंगे। फिर मुआवजा लिए पूरा परिवार वरिवार का पूरा वदी लिख कर लेकर गए हैं, बोले हैं तुम थाना पर आओ, उसके 1-2 घंटा बाद से कार्रवाई चालू हो जाएगी। इस मामले में अभी तक किसी की बहुत गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं, बहुत विलम्ब हुआ है इसमें। जो लोग उनको मारे हैं अभी वो लोग खुला घूम रहे हैं? वो खुला सांड की तरह घूम रहा है लोग। अभी उनके नहीं, कुछ भी नहीं दरोगा हुआ। जी की तरफ से उनको पकड़ना या लेकर जाना ऐसा कुछ नहीं, हुआ कुछ है? भी नहीं हुआ अभी। जहां तक आप लोग देख रहे हैं घटना होता है, लोग FIR जाके दर्ज भी कराते हैं, पर अभी तक उनके परिवार के लोग हैं जो ओपन घूम रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाकी दरोगा साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि आपके जो भी है उसको उचित न्याय दिलाया जाएगा। बाकी अब प्रक्रिया ऐसी चल रही है, अब सच्चाई क्या है वो तो जांच पड़ताल होने के बाद पता चलेगा। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।